आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज अपने जीवन को सरल और बढ़िया खुशनुमा बनाने के लिए ऐसी 8 बातें हैं जो आप अपने जीवन से अलग कर देंगी, तो निश्चित रूप से आप बहुत सुखी रहेंगी। जिसमें से सबसे पहली बात है रिग्रेट, या हमेशा प्रायश्चित करना। हमेशा ये सोचना कि हमसे ये गलती हो गई और हम नहीं करते तो कितना अच्छा था। अब कई लोग तो इसी बात पे हो जाते हैं कि दुखी कि अरे देखो, हमने इतनी महंगी साड़ी खरीद ली और ये ज्यों की त्यों रखी, हम पहन ही नहीं पा रहे, हमने क्यों खरीदी? हम ना खरीदते तो कितना अच्छा था। या हम हमने उससे ऐसा क्यों कह दिया? यदि हम ये ना कहते तो कितना अच्छा था। या हमने उसको देखो चाय में शक्कर कम डाल दी। अब इतनी छोटी-छोटी बातों पे आपको पता चलेगा कि वो लगातार अपने आप को दोष देते जाते हैं। कई बार तो इतना ही होता है कि अरे देखो, नमकीन भी रखा था, ये भी रखा था और हमने चाय के संग से बिस्किट दे दिए। ये भी दे सकते थे, मिठाई भी रखी थी, हमने ये क्यों नहीं दी? या हमने उससे ये क्यों नहीं पूछ लिया कि हम तुम्हें खाना भी लगा दें? तो ये रिग्रेट जो होता है ना, ये आदमी को बीमार बना देता है। वो लगातार अपने आप को दोषी ठहराता रहता है और सुनने वाला भी आज आ जाता है कि ये लगातार बिल्कुल ये बिल्कुल ख़त्म। जो हो गया, वो हो गया, क्योंकि वो होना ही था ऐसा ही। आप 4 बार करेंगे, 4 बार ही ऐसा होगा। हम इस संसार में या इतने पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही, यानी क्या कहें, एक छोटे से टुकड़े का भी हज़ारवाँ करोड़वाँ हिस्सा है और बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं कि इनको ऐसा होना है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये रिग्रेट वाली जो भावना है ना कि बार-बार ये अपने आप को दोष देना, पछतावा करना, ये बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए अपने जीवन से। जो हो गया, ख़त्म। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे और आपने जो किया होगा वो निश्चित रूप से अच्छा होगा और 4 बार आपको मौका मिलेगा, 4 बार आप यही करेंगे। तो इसको तो अपने जीवन से बिल्कुल अलग कर लेना है। जैसे दूसरी बात है कन्फ्यूज़न। कई लोग बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम ये करें कि नहीं करें? हम ऐसा उसके यहाँ जाएँ कि नहीं जाएँ? हम ये खाएँ कि नहीं खाएँ? और हम ये कपड़ा पहने कि ना पहने? उनको 4 लोगों से कन्फर्म करना पड़ता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो कर लें कि नहीं करें? तो वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं, उनका कोई व्यक्तित्व ही नहीं बन पाता, तो लोग भी उनकी हँसी उड़ाते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं, चाहे जैसा होता हो, आप अपने मन से सोचिए कि हमको यहाँ जाना है और हम जाएँगे। चाहे उसका अनुभव आपको अच्छा हो, चाहे उसका अनुभव आपको बुरा हो, या आपको ये कपड़ा पहनना है, तो आप उसको स्वीकारिए कि ये हमारी ड्रेस है, हमें इसको स्वीकारना है और चाहे वो अच्छी होती हो, चाहे बुरी लगे लोगों को, उसमें कोई ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं रखना है अपने मन में। आपका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होना चाहिए, अपनी स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए, एक आपकी अपनी खुद की चॉइस होनी चाहिए कि हमें ये करना है और हम ये करेंगे। उसमें कन्फ्यूज़ नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। अब कोई आता है तो आपको लगता है कि हम उसके सामने कैसे जाएँ? हम जाएँ कि नहीं जाएँ? हम उससे क्या बोलें? हम बोलें कि नहीं बोलें? ये वाली बात हम करें कि नहीं करें? तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखिए मन में। आपको जैसा अच्छा लगता हो, जो करना अच्छा लगता हो, वो करिए आप। और बिल्कुल स्पष्ट रह के, कोई डर भावना से या ये घबराहट में कि हमने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा कि यार ये नहीं करें या वो करें। तो बिल्कुल ही आपको इसमें निर्विकार भाव से अपने को स्वीकारते हुए जो आप करेंगे वो सबसे अच्छा होगा। तो अपने पे विश्वास रखिए, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होइए। किसी भी काम में कन्फ्यूज़न बहुत नुकसान कर देता है। तो आप खूब विचार कर लीजिए, इसके बाद वो काम करिए। पर उसके बाद फिर नहीं कि अरे हमने ये किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, हमने ये क्यों कर दिया? ये नहीं, कन्फ्यूज़न होना चाहिए। इससे एक व्यक्तित्व है ना जो वो उतना अच्छा नहीं सँभल पाता, उतना अच्छा नहीं बन पाता जितना अच्छा उसको बनना चाहिए। अच्छा, जैसे तीसरी है, तो लोगों को ये बड़ा रहता है कि हम समाज में निकलेंगे तो कोई कुछ ऐसा तो नहीं कहे, वो डरने-डपने लगते हैं। उन जाने कितने उनको मन में आशंकाएँ होती हैं कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि 4 लोग हँसेंगे हमारे ऊपर, कि या कोई कुछ कह देगा हमारे लिए, कोई बुरा तो नहीं सोच लेगा। हम बाज़ार में जाके मोल-भाव करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो हर चीज़ में डरते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसा कपड़ा पहन लेंगे तो कोई कुछ कह तो नहीं देगा, या हम ऐसी सब्ज़ी खरीद लेंगे या कुछ कर लेंगे तो कोई कुछ कह तो क्या सोचेगा, या हमारे घर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं तो लोग क्या सोचेंगे? तो वो डरने लगते हैं लोगों से और लोगों को उनकी प्रवृत्ति पता चल जाती है कि डरपोक है, भयभीत रहने वाला इंसान है, तो वो भयभीत कर सकते हैं, आपको दबा सकते हैं। जबकि आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई आपको दबा ना पाए।
किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यदि गलत कर रहे हैं तो भी डंके की चोट पे करिए, क्योंकि डर के करेंगे और गलत करेंगे तो आप भयभीत रहेंगे ही और भयभीत होते चले जाएँगे। तो गलत ना करिए, ये नहीं कह रहे कि आप कोई गलत काम करिए, पर आप भयभीत रहना मत बंद कर दीजिए बिल्कुल। किसी से भय खाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई कितने बड़े 30 मार खा हो, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। किसी से भी कोई डर मन में मत रखिए। आप दबेंगे तो लोग दबाएँगे, आप डरेंगे तो लोग डराएँगे और आप लोगों की आज्ञा मानने लगेंगे तो लोग आपको आज्ञा में मनवाएँगे आपसे, आपकी करना पड़ेगा। तो ये आपका जो वीक व्यक्तित्व बन जाएगा, ये वीक व्यक्तित्व मत बनने दीजिए। आप स्ट्रॉन्ग बनिए, जो बात करनी है करें, नहीं करनी है कह दीजिए कि साफ कि हम नहीं करेंगे भाई। या कोई कहे कि तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारे घर में भाई ऐसा हम चाहते हैं इसलिए हो रहा है, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा और इसमें आपको क्या मतलब, या क्या आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी के मामले में। तो डरना दबना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आप यदि डर के दब के रहेंगे तो आपके चेहरे पे डर आ जाएगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे डर, और आपको कोई छोटा भी होगा ना आपसे तो वो भी आपको दबा देगा। दबना नहीं है, डरना नहीं है, निर्भीक रहना है और किसी को डराना दबाना भी नहीं है। अच्छी शांति से प्रेम से रहना है, किसी तरह का अपने व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं लानी है। अच्छा, कई लोग तो वैसे ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल घड़ी के कायल हो जाते हैं। जैसे घड़ी में अरे 9 बज गए तो ये कर लेना है, अरे 10 बज गए अब हमको ये कर लेना है, अरे 11 बज गए तो हमको ये करना, हर वक़्त वो घड़ी के अनुसार चलते हैं। तो इतने बजे का अलार्म लगाते हैं, इतने बजे हमें उठना है, वो तो ठीक है भाई, बच्चों के लिए यदि स्कूल जाना है, बच्चे छोटे हैं तो अलार्म लगा के उठना है, पर वो सारा काम घड़ी देख के करने लगते हैं। तो उनका जो जीवन है ना वो गड़बड़ा जाता है। कुछ वक़्त आप अपने लिए बिल्कुल ऐसा निकाल लीजिए कि घड़ी देखना ही नहीं है। बिल्कुल मस्त रहना है, इतने बजे तक सोना है, चाहे जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो उस दिन आप बिल्कुल इस तरह से बना लीजिए कि आज ये, अब तो ऑनलाइन सब मिलने लगा है, आप खाना नहीं बनाना है तो मत बनाइए। बिल्कुल अपने आप को खुला फ्री, बिल्कुल घड़ी नहीं देखना है। तो कोई कुछ समय तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो देखो शाम के 4 बज के चाय नहीं बनी, या 6 बज के खाना लग जाना चाहिए, या 8 बज गए अब ये हो जाना चाहिए। तो कई लोग बिल्कुल घड़ी के अनुसार ही बन जाते हैं, तो उनका जीवन वो घड़ी की तरह से टकर-टकर, चकर-टकर वैसे ही चलने लगता है। तो ऐसा जीवन बहुत ही नीरस हो जाता है। इतना नीरस जीवन हो जाएगा आपका कि आपको कुछ भी संसार में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलेगा और आप उस घड़ी के अनुसार ही चलते रहेंगे बस। तो ये ऐसा भी नहीं बनना है कि सब काम अप टू डेट हो, सब चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए, खाना इतने बजे हो जाए, चाय इतने बजे हो जाए, नाश्ता इतने बजे हो जाए। बर्तन वाली नहीं आई तो उसमें टेंशन हो गया कि अरे अभी इतने बजे तक नहीं आई भाई, आ जाएगी, नहीं आएगी तो कुछ दूसरे बर्तन निकाल के काम चल जाएगा। तो रिलैक्स बहुत ज़रूरी है कि रिलैक्स होइए। ये नहीं कि अरे इतने बज गए ऐसा नहीं हो पाया, इतने बज गए ये नहीं हो पाया। तो आपका जीवन तो बिल्कुल ही घड़ी की तरह से ही हो जाएगा। घड़ी बंद हो जाएगी तो आपको लगेगा कि अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया। बिल्कुल फटाफट उसी हिसाब से चलना, तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल अपने को रिलैक्स रखना है। हाँ, ठीक है, इतने बजे बच्चों के स्कूल की बस आती है, इतने बजे तक सब कर लीजिए, या इतने बजे आपको लेटना है, इतने बजे लेट जाइए। पर कुछ वक़्त ऐसा भी रखिए जब आपको बिल्कुल फ्रीली रहना है। अपने लिए वक़्त निकालिए और उस दिन किसी तरह की कोई घड़ी नहीं देखना है, मस्त रहना है। जितने बजे तक सोना उतने बजे तक सोइए। नाश्ता बनता है ठीक है, नहीं तो बाज़ार से आ जाइएगा, बाज़ार का नाश्ता कर लीजिए। घर पे बना लिए यदि देर से बन जाएगा, खाना देर से बन जाएगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो 1-2 दिन हफ़्ते में ऐसे निकाले जा सकते हैं। अच्छा, अपने लिए कंजूस मत बनिए। कई महिलाओं को हमने देखा है कि अपने लिए बहुत कंजूसी कर लेती हैं। अपने खाने-पीने में भी कंजूसी, पहनने-ओढ़ने में भी कंजूसी करती हैं। चाहे आप छोटा-सा आमदनी का ज़रिया खोज लें, चाहे कुछ कर लें, पर अपने लिए कंजूसी नहीं करिए, अपना मन नहीं मारिए। मन आपके शौक आप ही पूरा करेंगे और कोई आके आपके शौक नहीं पूरा करेगा। तो मन नहीं मारिए आप अपना, जो आपके दिल में को अच्छा लगता है, वो करना सीखिए। जैसा रहना अच्छा लगता है, उस तरह से रहना सीखिए। आपको थोड़ा-सा घूमना-फिरना अच्छा लगता है तो घर के बाहर निकल जाइए, घूम फिर लीजिए, 4 लोगों से बात कर लीजिए, मन को अच्छा लगेगा। आपको लग रहा है कि ये इतनी महँगी है, हम खरीदें कि नहीं खरीदें, उसके लिए कंजूस बन जाते हैं कि नहीं ये नहीं करते हैं, अपने लिए नहीं खरीदते हैं, फलाने के लिए ये खरीदना है वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं करिए। सबका सब होता जाएगा, अपने मन को मत मारिए।
एक आध बार तो ठीक है, पर हमेशा आप देखा लेडीज़ अपने मन को मारती हैं, तो अपने मन को मारना बंद कर दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वैसा पहनिए, जो आपको अच्छा लगता है वैसा खाइए, जिस समय रहना अच्छा लगता है वैसे रहिए आप। तो तभी एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ आत्मा, एक स्वस्थ परिवार बनेगा। नहीं तो वो असंतुष्ट रह जाएगा इंसान, और वो जो खुद असंतुष्ट है वो किसी को कैसे संतुष्ट दे पाएगा। तो अपनी खुशी, अपना संतोष, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे जो अपने बारे में नहीं सोचेगा दूसरे के बारे में भी नहीं सोच पाएगा। कोई ये सोचता हो कि ये तो अपने लिए बहुत त्याग कर रहे हैं तो दूसरों के लिए भी, तो ये ऐसा नहीं होता है। आप अपने लिए त्याग कर रहे हैं तो दूसरों को भी कुछ ना कुछ आप सोचेंगे कि इन्हें भी त्याग करना चाहिए। जो स्वयं खुश रहता है वो दूसरों को खुशी बाँट पाता है। जो स्वयं खुश नहीं रहेगा दूसरों को भी खुशी नहीं बाँट पाएगा। तो अपनी खुशी को प्राथमिकता देना भी ज़रूरी है, और अपने शौक को प्राथमिकता देना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उन लोगों से बच के रहिए जो लगातार दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के बच्चों की बुराई कर रहे हैं आपके पास आके, दूसरों के घरों की बुराई कर रहे हैं आपके पास आके, आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, तो उनसे तो बहुत बच के रहिए। क्योंकि इस तरह के लोग हैं, आके दूसरों की बुराई करेंगे तो 10 बार कहेंगे तो 1 बार तो आपको बात सच लगने लगेगी। तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि वो जो दूसरों की बुराई आपके घर कर रहे हैं, वो आपकी बुराई दूसरे के घर जाके भी करेंगे। तो उन लोगों से दूर रहिए, या तो उनसे साफ कह दीजिए कि भाई हमको इन बातों से कोई मतलब नहीं है, और इन बातों में हमें कोई इंटरेस्ट आता भी नहीं है। कोई और बातें करनी हो तो ठीक है, वरना अपन दोनों अपनी बातें करें, और जय राम जी की आप अपने घर जाओ, हम अपने अपने घर रहें। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा बिल्कुल मत दीजिए। नहीं तो कई लोग आते हैं, अरे वाह! आपका घर तो ऐसा, आपका घर ये, और फलाने का देखो तो ऐसा, उसको तो देखो उसके बच्चे ऐसे, उनके घर के लोग ऐसे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत सुनिए किसी से। साफ कह दीजिए नहीं, हमें ये वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और अपन को अपनी बातें करना है तो प्रेम से बातें करें, और कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ये उस पे छोड़ दीजिए। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, नहीं तो ये घर में आके आपकी बहुत ज़्यादा, आपके दिमाग को, आपके पूरे व्यक्तित्व को नेगेटिव बना देंगे। और जैसे कई लोग हैं कि किसी ने उनको बुरा-भला भी को कह दिया तो वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं उल्टा उनसे कहने की कि ऐसा क्यों कहा और आप भी ऐसे हो। तो इससे क्या होता है, दबाव आ जाता है, आदमी अपने मन को दबाने लगता है, और वो आप जितना अपने मन को दबाएँगे ना, उतना ही आपका मन विद्रोह करने लगेगा, अंदर ही अंदर विद्रोह करेगा, और प्रकट होगा नहीं, और प्रकट नहीं होगा वो विद्रोह, तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। तो ये चीज़ नहीं करिए, साफ-साफ स्पष्ट बोल दीजिए, किसी को बुरा लगे, अच्छा लगता है। स्पष्ट अपनी एक सोच है हमारी यदि, तो उसको बता दीजिए। यदि कोई आपसे बुरा-भला कहे तो दबने की ज़रूरत नहीं है। साफ-साफ उससे स्पष्ट रूप से कह देना है कि नहीं, ये हमसे ऐसा नहीं हुआ है, ना हमने ये गलत किया है, हमने ये किया है जानबूझ के किया है, यदि आपको गलत लगता हो, तो वो आपकी सोच है, हमारी सोच के हिसाब से हमने ये काम सही किया है। या हमारे बच्चों ने किया है, सही किया है, और हमारी और उनकी बच्चों की सोच के हिसाब से किया है, और सही मान के किया है। यदि आपको गलत लगता है, तो वो आपकी सोच है, वो आप जानिए। हमारी आपकी सोच मैच नहीं करती है, तो अपने मन को दबाइए नहीं। बहुत घुटन भरा माहौल मत पैदा होने दीजिए। साफ स्पष्ट खुला वातावरण रखिए घर का। बच्चे भी खुश रहें, आप भी खुश रहें, खुले वातावरण में मस्त रहें, सब लोग सुख शांति से रहें। तो यदि ऐसे छोटे-छोटे बदलाव हैं जो यदि आप अपने जीवन में ले आएँगे, बिल्कुल साफ स्पष्ट सरल, जितना सरल बनेंगे ना, उतना ही जीवन स्वस्थ और सुखी होगा, आपका, आपके पूरे परिवार का। तो बिल्कुल दबना नहीं है, झुकना नहीं है, किसी काम के लिए रिग्रेट नहीं करना है, बार-बार पछताना नहीं है, अपनी गलतियाँ बार-बार नहीं कहना है, या कोई कहता है तो हमें किसी के सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं। हमारा सर्टिफ़िकेट हमारे बच्चे, हम हमारा परिवार है, हम खुद हैं कि हम अच्छे हैं कि नहीं, हम खुद जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। अपने अंदर की पीड़ा को मत दबाइए, जो है उसको बाहर निकाल दीजिए। अपने मन के गुस्से को मत दबाइए, जो है बाहर निकालिए। जो भी चीज़ है उसको दबा के अंदर मत रखिए। वो ग्रंथि एक पनप जाती है जो बीमारी का कारण बन जाती है। तो ऐसा ग्रंथि नहीं पनपने दीजिए, बिल्कुल खुले दिल से, खुले साफ मन से खूब खुश रहिए। हाँ, सरल जीवन बनाइए। सरल यानी ऐसा नहीं कि किसी की बुराई करना है, किसी का बुरा सोचना है, ऐसा बिल्कुल मस्त साफ-सुथरा स्वस्थ वातावरण, और खुद बढ़िया रहिए, अपना खुशी से, मस्ती से अपने परिवार के साथ रहिए। तो आज बस इतना ही कहना था फिर आपको।
मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा।